दोस्तों अब आ गए नया कानून। पुलिस वालों की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी अब। जी हाँ, अगर पुलिस वाला आपको बेवजह परेशान करता है, मारता पीटता है, गाली गलौज करता है, दादागिरी करता है, अपनी पावर का मिसयूज करता है, तो आज मैं आपके अधिकार बताऊंगा ताकि पुलिस वालों को आप सबक सिखा सके, आप उन पर कार्रवाई करवा सके। तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। मैं हूं वीरेंद्र चौहान फ्रॉम शौर्य सॉल्यूशन। अब एक बात नोट कर लेना, ये हिंदुस्तान का लॉ है ना, सबके लिए है। जी हाँ, ये मत सोचना पुलिस वाले की शिकायत मैं कहां करूंगा। पुलिस वालों पर तो केस होता ही नहीं है भैया। मेरे पास आ जाओ, मैं बता दूंगा पुलिस वालों कितने पुलिस वाले सस्पेंड हुए, कितने पुलिस वाले जेल में गए, आईएएस आईपीएस जेल में बैठे हैं। ये बात मत सोचना कि पुलिस वालों पर कंप्लेन नहीं होती है, एफआईआर नहीं होती, सब होती है, लेकिन करवाने वाला होना चाहिए। तो आज मैं आपको आपके अधिकार बताने वाला हूं। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 198 यह कहता है, अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट किसी भी पर्सन को लॉ का अब्यूज करके नुकसान पहुंचाता है, चोट पहुंचाता है, तो उसको 1 साल का पनिशमेंट और विद फाइन और बोथ। दोस्तों अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपके साथ मारपीट करता है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करवा सकते हैं। भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 115 के तहत उसको 1 साल का पनिशमेंट करवा सकते हैं। डरना नहीं है, हम लोकतंत्र देश में रहते हैं। पुलिस है ना, पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक की सेवा करने के लिए सरकार ने उसको अपॉइंट किया है, ना कि दादागिरी करने के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। सपोज दैट पुलिस ऑफिसर आपके साथ दादागिरी कर रहा है, मारपीट कर रहा है, आप उसकी वीडियो बना रहे हैं, लेकिन आपका मोबाइल छीन लेता है, तो उसके खिलाफ बीएनएस भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 308 के तहत कार्रवाई होगी। 3 साल की जेल है पुलिस वालों को। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। अगर पुलिस ऑफिसर भैया गाली गलौज करता है आपके साथ, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस वाले भैया गाली गलौज करते हैं, ठीक है, अपने आप में तुरंत का समझते हैं, वर्दी दी है तो सेवा करने के लिए दी है, लेकिन भैया दादागिरी करते हैं, गाली गलौज करते हैं आपके साथ, तो आप उन पर ठोक दो सेक्शन भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 296, 3 महीने की सजा है। मेरे दोस्तों अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपका मोबाइल छीनकर उसमें जो भी एविडेंस है, सबूत है, उसको डिलीट कर देता है, तो उस पर ठोक दो सेक्शन भारतीय न्यायिक संहिता का सेक्शन 238। जी हाँ, सीधे 7 साल की जेल है, अंदर चला जाएगा, वो भूल जाएगा वो नौकरी भी करता था। ठीक है, आपको आपके अधिकार पता होना चाहिए। ये मत कहना कि भैया मेरी तो कोई सुनवाई नहीं होती, मैं तो गरीब आदमी हूं, मेरे पास तो पैसा नहीं है। पुलिस की तो बहुत पावर है भैया, वो कुछ भी कर सकते हैं। डरना बिल्कुल नहीं है, अगर डर गए ना तो आप दब गए। तो मेरा काम है आपको अधिकार बताना। जी हाँ, डरना नहीं है। अगर आप मेरी वीडियो देखने के बाद भी डर रहे हो ना, तो इसका मतलब भैया आपका कुछ नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों अब बात करते हैं 5वें पॉइंट की। मेरे दोस्तों अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपको थाने बुलाता है या फिर अरेस्ट करके थाने ले जाता है और कहता है भैया ये कोरा पेपर है, इस पर साइन कर दे, साइन नहीं करेगा तो तुझे मारेंगे पीटेंगे, डरा धमकाकर साइन करवा लेता है, तो आप उस पर ठोक दो सेक्शन भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 120। जी हाँ, सीधे 7 साल से लेकर 10 साल का पनिशमेंट है, अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर मेरे पास तो सबूत नहीं है, तो दोस्तों पुलिस वालों की कंप्लेन कर दोगे ना, बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करेंगे ना, पुलिस का क्या काम है, इन्वेस्टिगेशन करना। अगर कोई पुलिस वाला सही से काम नहीं कर रहा है, मिसयूज कर रहा है, ठीक है, तो आप उनकी कंप्लेन करोगे, उसके सीनियर अथॉरिटी से, मजिस्ट्रेट से, वो ऑर्डर देंगे, बुलाएंगे उनको और इन्वेस्टिगेशन होगा। गिल्टी पाया जाता तो जेल में डाला जाएगा। और ये मत सोचना कि भैया पुलिस ऑफिसर है तो उसके खिलाफ उसका डिपार्टमेंट एक्शन नहीं लेगा, ऐसा कुछ नहीं है यार, सब लेते हैं एक्शन, लेकिन थोड़ा सा आपको मेंटली प्रेशर बनाना पड़ेगा उन पर। दोस्तों अब बात करते हैं 6th पॉइंट की। दोस्तों कोई पुलिस ऑफिसर आपको परेशान करता है, ऐसी थाने बुलाता है, तो आप उसको बोल दे कि भैया आप मुझे नोटिस सेंड करें व्हाट्सएप पर, या आप मुझे फिजिकली नोटिस दे दे तभी मैं आऊंगा, अदरवाइज मैं पुलिस स्टेशन नहीं आऊंगा। आप साफ मना कर देना। जी हाँ, क्योंकि अब आ गए हैं नया कानून। जी हाँ, आपको अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर बुलाना चाहेगा थाने के अंदर तो वह नोटिस देगा। जी हाँ, नोटिस देगा, विदाउट नोटिस आप मत जाना। साफ क्लियर मना कर देना कि भैया नोटिस दोगे तो मैं आऊंगा। तो आपके ये राइट से भैया आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तभी तो आप नहीं डरोगे। दोस्तों जब आपको नॉलेज ही नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको अपने अधिकार नहीं पता है, तो हम हर इंसान से डर जाएंगे, समझ रहे हो। दोस्तों आपको अपने अधिकार पता होना चाहिए। जी हाँ, पुलिस वालों से हम इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें अपना अधिकार नहीं पता। अगर हमें अपना अधिकार पता होना तो पुलिस ऑफिसर अपना सही से काम करे, वह अपनी पावर का मिसयूज ही ना करे, सही से ड्यूटी करे और हमारे देश के अंदर शांति स्थापित हो जाए। मेरे दोस्तों अब बात करते हैं 7th पॉइंट की। अगर कोई पुलिस ऑफिसर
किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को गलत तरीके से प्रिपेयर करेगा, गलत तरीके से, इनकरेक्ट तरीके से इसको फ्रेम करेगा या ट्रांसलेट करेगा, ताकि सामने वाला जो पक्ष है उसको चोट पहुंचा सके, इंजरी पहुंचा सके, ताकि उसको फायदा मिले, पर्सनल इंटरेस्ट में वह सामने वाले को क्षति पहुंचाता है, इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट्स रेडी करता है, प्रिपेयर करेगा, फ्रेम करता है, ट्रांसलेट करता है, तो भैया उस पर ठोक दो सेक्शन। भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 201 3 साल की पनिशमेंट है। कितने की? 3 साल की। मेरे दोस्तों, अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट किसी भी प्रकार का ट्रेड करता है, बिजनेस करता है, जैसे कि पुलिस ऑफिसर हो गए, सरकारी कर्मचारी हो गए, वह किसी भी प्रकार का बिजनेस करता है अपने नाम, किसी भी प्रकार के बिजनेस में इंगेज है, ठीक है, और आपके पास सबूत है, तो आप उस पर ठुकवा सकते हो सेक्शन BNS 202। जी हाँ, 1 साल का पनिशमेंट और विद फाइन या फिर कम्युनिटी सर्विस। भारतीय न्याय संहिता 203 की यह कहता है, अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी की बोली लगाएगा अनलॉफुल तरीके से, या खरीदेगा, या किसी को, अपने रिश्तेदारों को या दोस्तों को खरीदवाएगा, तो उसको 2 साल का पनिशमेंट है। जी हाँ, सपोज दैट कोई पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, थाने के अंदर कुछ सामान आया, जैसे कि गाड़ी आ गई, उसकी बोली लगानी है, या कोई भी प्रॉपर्टी हो गई जो डिस्प्यूट मैटर था, उसकी बोली लगवानी है, तो पुलिस ऑफिसर उसको खरीद नहीं सकता, ना ही उसकी बोली लगा सकता है, और ना ही अपने रिश्तेदार दोस्तों को दिलवा सकता है। अगर वह ऐसा करता है तो इलीगल है। जी हाँ, 2 साल का पनिशमेंट है। समझ रहे हो? तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे।